हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, जो भी एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के पास इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों का एक शब्द पार्ट 2। पहला वीडियो हम लोग अपलोड कर दिए थे 2 दिन पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ उसके आगे का शिफ्ट का है और एक भी प्रश्न हम छोड़ने वाले नहीं है। टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं जो भी 2021 के पेपर में पूछा गया है जीडी के एग्जाम में। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 150 नहीं 200 प्रश्न पूछे गए थे इस टॉपिक से। पहले दिन हम लोग लगभग 100 प्रश्न किए थे और आज भी लगभग 100 प्रश्न देखने वाले हैं। आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो भी हिंदी लैंग्वेज वाले छात्र हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। वीडियो लंबी होगी, बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि 100 प्रश्न कराने में 30 से 40 मिनट तो लग ही जाएंगे। और आप लोग दूसरे चैनल पर देखिएगा 25 प्रश्न कराने में ही 1 घंटा लग जाता है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका समय काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए और आपके ज़िंदगी के लिए भी। आप लोग के लिए मैं 2-4 लाइन बोलने वाला हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने अंदर इन 2-4 लाइन को बैठाने की कोशिश करेंगे। हाँ वह मंजर भी आएगा, हाँ वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा, बस थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, बस थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा दोस्तों। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्लास को। काफ़ी दमदार क्लास है दोस्तों, और इससे बाहर इस टॉपिक से अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया तो बिल्कुल रिपीट प्रश्न होगा। और आज मैं दिखाऊंगा भी कितने प्रश्न रिपीट हुए थे। 2021 के 1 साल वाला जो एग्जाम हुआ था, कुल 63 शिफ्ट में आपके एग्जाम लिए गए थे। अभी मैं बताने वाला हूँ कौन कौन प्रश्न रिपीट हुआ था। आप लोग वीडियो के साथ लगातार बने रहे दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको फेसबुक पर बहुत लाइक करते हैं आप लोग, 1-1 मिलियन लाइक कर देते हैं 2-4 फोटो को, और यहाँ आपको ज्ञान मिल रहा है तो आप लोग लाइक नहीं करते। ये गलत बात है दोस्तों, आपको लाइक करते हुए चलना है आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। क्या है प्रश्न आपके? पहला प्रश्न है, जो न जाना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे आपके एग्जाम में भी, और प्रश्न पूछा गया है जो न जाना गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आप लोग को पता है जिसके बारे में हमें नहीं पता है उसको क्या बोलते हैं? अज्ञात। जिसके बारे में हमें पता है उसको क्या बोलते हैं? ज्ञात। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों शब्द हैं। तो जो न जाना गया हो इसके लिए राइट आंसर होगा अज्ञात। नेक्स्ट, दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है? अपराह्न बोला जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोला जाता है। नेक्स्ट, जिसके 10 आनन है उसको क्या बोलेंगे? दशानन। रावण का 10 सिर था दोस्तों, इसलिए उसको दशानन भी बोला जाता था। तो जिसके 10 आनन है उसे क्या बोलेंगे? दशानन। नेक्स्ट, कुछ प्रश्न काफ़ी सरल भी पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न काफ़ी मुश्किल भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक परिणाम। तो फलदायी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक परिणाम देने वाला, जो अच्छा परिणाम दे उसको क्या बोलेंगे? फलदायी। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बिना वेतन के काम करने वाला को क्या बोला जाता है? जो बिना वेतन लिए काम करता है उसको बोलते हैं दोस्तों अवैतनिक। आज के ज़माना में कौन है जो बिना वेतन के काम करेगा? नेता, समाज सेवी होते हैं, लेकिन इनका एक बार वेतन रोक दीजिए, वैसे रुकने वाला तो है नहीं, एक बार रोक दीजिए पूरा रोड जाम करवा देंगे, पूरा सड़क पे लोगों को बैठा देंगे, खुद भी बैठ जाएंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक बोला जाता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस स्त्री को कोई संतान न हो सके उस स्त्री को क्या बोला जाता है? तो बंध्या बोला जाता है। जिस स्त्री को कोई संतान की प्राप्ति ना हो उसे बंध्या बोला जाता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिज्ञासा बोलाते हैं। जब जीतने की जिसके अंदर इच्छा होती है उसको जिज्ञासा बोला जाता है। जैसे विराट कोहली हैं, विराट कोहली को देखिएगा दोस्तों, जो कि इंडियन टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। कोई भी विकेट ले, कोई भी रन बनाए, विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से
उसकी हौसला अफजाई करते हैं। कौन? विराट कोहली। यानी विराट कोहली के अंदर जीतने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, उसको आप लोग विराट कोहली को बोल सकते हैं जिगीसा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि दूसरों के लिए अपने सुख को त्याग कर दे, एक शब्द में बोलना रहेगा तो आत्मोत्सर्ग बोलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा पेन और कॉपी लेकर बैठा करें वीडियो देखते समय। सोकर तो ना ही देखें वीडियो, क्योंकि उससे ना आपको फ़ायदा होने वाला है ना हमको फ़ायदा होने वाला है। बैठ कर देखें, कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठे, क्योंकि ऐसे सवाल आप लोग देखते चल जाएंगे, आपको सारा प्रश्न लगेगा कि मुझे आ रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने बैठिएगा तब आपके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है। उससे बचने के लिए आप लोग इन सारे प्रश्नों को नोट करते चले कॉपी में, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट, किसी पर बीजे पाने की इच्छा रखने वाला इतने सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी पर बीजे पाने की इच्छा, अभी हम लोग बात करें जिगुसी, ठीक है, जिगुसी हो जाएगा। किसी पर बीजे पाने की इच्छा, अभी विराट कोहली वाला उदाहरण दिए ना, वही जिगीसु। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं जिसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्षु बोलते हैं। जिसे मर जाने की कामना हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मुमूर्षु बोलते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्प में से चुनिए। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसको क्या बोलते हैं? ऐसा भूमि जहाँ कुछ उत्पन्न ही नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊसर बोलते हैं। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्प से चुनिए। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो ऊसर बोलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अगर इसको एक शब्द में बताना होगा तो हम लोग बोलेंगे अनुगामी। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी बोला जाता है। जैसे आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े हैं ना, गौतम बुद्ध के काफ़ी शिष्य थे जो उनके ही बताए गए रास्ते पे चले, उनके मार्ग पे चले। जैन धर्म में बात करें तो कौन थे जैन धर्म में? महावीर। महावीर जी जो थे वो जैन धर्म के थे, उनके पीछे पीछे काफ़ी लोग चले थे। और अभी तक आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा है तो जाकर इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे त्याग देना उचित हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा त्याज्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? त्याज्य। IMP। इम्पोर्टेंट है यह सवाल, आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। जिसे त्याग देना उचित हो उसको त्याज्य बोला जाता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मध्य रात्रि का समय, इसको बोलते हैं दोस्तों निशिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? निशिथ बोलते हैं मध्य रात्रि के समय को। ठीक है, नेक्स्ट, राह दिखाने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो राह दिखाने वाला होता है, जैसे आपके गुरु हुए, वो राह दिखाते हैं कि एसएससी जीडी में आपके हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपके लिए एक रास्ता हुआ, उसको बोला जाता है पथ दर्शक, जो राह दिखाए आगे जाने के लिए। नेक्स्ट, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता है, और दर्शक मतलब दिखाने वाला। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो बहुत बोलता हो, आप लोग के बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे? वाचाल बोलेंगे। और यह रिपीट प्रश्न है, पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहला वीडियो भी। जितना यह वीडियो इंपॉर्टेंट है उतना ही पहला वीडियो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मधुर बात करने वाला, आप लोग के दोस्त होंगे, आप भी होंगे, जो बहुत मीठा मीठा बातें करते होंगे, उनको बोला जाता है मधुर भाषी। मधुर बात करने वाले को मधुर भाषी बोला जाता है। हालांकि ये आप लोग सही कर लेते हैं एग्जाम में भी। चलिए बात थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग कुछ पिछले वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग मुहावरे के कुल 130 प्रश्न कवर कर चुके हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे 2021 में, देख सकते हैं। और सारा प्रश्न आपके 2021 में पूछे गए थे। उससे पहले एक और टॉपिक, शानदार टॉपिक था, शुद्ध और अशुद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है, और इस टॉपिक से भी हर एक पेपर में 2 प्रश्न पूछे गए थे आपके जीडी के एग्जाम में। तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको दिखाता हूँ
जिससे आपको लगे कि हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं यकीन है तो आप लोग पेपर उठा कर देख लीजिए। और ये मैं पेपर का ही सोल्यूशन करा रहा हूँ, मैं खुद से प्रश्न टाइप करके नहीं ला रहा हूँ, इसलिए कि आपको विश्वास होना चाहिए कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अब बताइए किसी और स्थान पर इसके लिए एक शब्द क्या लिख सकते हैं। अन्यत्र लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अन्यत्र। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है एक वीडियो बनाने में, और आप लोग भी इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते होंगे। 30 से 40 मिनट अच्छा है वीडियो, इससे ज़्यादा होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला, इसको क्या बोलेंगे। तो जो अतिथि की सेवा करता है उसको आतिथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आतिथ्य। इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा उसको जरूर नोट कीजिएगा और उसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। धरती और आकाश के बीच के स्थान, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान, इतने सारे शब्दों के लिए यानी एक वाक्य बन गया ना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अंतरिक्ष हो जाता है। अंतरिक्ष, धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, 3 वर्षों में होने वाले रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। 3 वर्ष यानी त्रैवार्षिक, 3 वर्ष यानी त्रैवार्षिक, और एक महीना का बात करता है तो मासिक हो जाता है। वार्षिक मतलब होता है 1 साल 1 वर्ष, और अर्धवार्षिक मतलब 6 माह। ये सारे आपको पता होना चाहिए। ये मैथ जब आप बनाइएगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसे प्रश्न आपको दिख जाता है। मासिक, त्रैवार्षिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक करके आपको प्रश्न मिलेंगे। तो याद रखेंगे 3 वर्षों में होने वाले वाक्य के लिए त्रैवार्षिक शब्द सही होगा। नेक्स्ट, निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला को भक्त वत्सल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भक्त वत्सल, जो भक्तों पर कृपा और प्रेम रखता हो। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसके लिए क्या बोलते हैं। जो काम अपने भरोसे पर कर लेता हो उसको स्वावलंबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वावलंबी बोलते हैं, जो काम अपने भरोसे पे करता हो। नेक्स्ट, मुमुक्षु रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करें। अब देखिए ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आपको एक शब्द देगा और बोलेगा कि एक वाक्य को चुनिए। जैसे यह प्रश्न है, मुमुक्षु लिख दिया, रेखांकित शब्द के वाक्यांश का चयन करें। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें अनेक शब्द लिखे गए एक एक ऑप्शन में। अब आपको राइट आंसर चुनना था। तो ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तैयार रहेंगे इस ऐसे प्रश्न के लिए भी। मुमुक्षु किसको बोलते हैं, जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु बोला जाता है। जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्षु बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरकाल तक जीवित रहने वाला को चिरंजीवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चिरंजीवी। चिरकाल तक जीवित रहने वाले को चिरंजीवी बोला जाता है। नेक्स्ट, जिसमें चेतना न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसमें चेतना न हो उसको अचेतन बोलते हैं। अचेतन, क्या बोलते हैं दोस्तों, अचेतन बोलते हैं जिसमें चेतना ना हो। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या बोल सकते हैं, दुर्दम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, दुर्दम। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसको बोलते हैं अमूल्य। जिसका मूल्य ही न लगाया जाए, जैसे माँ का प्यार, पिता का प्यार, इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं लगा सकता है, तो अमूल्य। जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसको अमूल्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत काम करते रहने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो बहुत काम करने वाला रहता है उसको कर्मठ बोला जाता है। ठीक है, कर्मठ बोला जाता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बरसात के 4 महीने, 4 महीना आ गया तो चतुर। ठीक है,
और बरसात मास्य, चतुर्मास्य। याद रखेंगे, बरसात के 4 महीने को क्या बोला जाता है? चतुर्मास्य बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके जीडी के एग्जाम में। कोई ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं, आप लोग बस प्रीवियस ईयर कर लें और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा हर एक चैप्टर को, जो कि मैं कराने वाला हूँ। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन भी लाऊंगा और उसमें मैं केवल प्रश्न दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होगा। ठीक है, चलिए शुरू देखते हैं यह प्रश्न क्या है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम बोलने वाले को क्या बोला जाता है? तो मितभाषी बोला जाता है। और अभी मैंने बताया वाचाल किसको बोला जाता है? जो हमेशा बोलते रहता है उसको वाचाल बोला जाता है, और जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोला जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो। जिसकी आशा की गई हो उसको बोलते हैं प्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो उसको बोलते हैं प्रत्याशित। नेक्स्ट, सूर्योदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उषा काल। सूर्य के उदय होने से पहले का जो समय होता है उसको उषा काल बोलते हैं। आप लोग पता रखेंगे, ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि दोपहर का समय, मध्य रात्रि का समय, सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय के बाद के समय, दोपहर के बाद के समय, सुबह के बाद के समय, ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और मैं लगातार ऐसे ही प्रश्न करा रहा हूँ जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं देखता हूँ फेसबुक पे बहुत ज़्यादा लाइक हो जाता है कोई भी फ़ोटो को, यानी वहाँ फॉलोअर्स अच्छे हैं और आप लोग को मैं ज्ञान देता हूँ तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। गजब है। आप लोग लाइक भी करेंगे और कमेंट में अपनी समस्या को भी लिखिएगा। ठीक है, आपको कौन से टॉपिक में परेशानी होती है उसको बताइए, हम दूर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अंतिम मौका है दोस्तों, 24,000 वैकेंसी है। इस बार भी अगर निकल गया हाथ से तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन है इसलिए वैकेंसी आई है। इलेक्शन ख़त्म, वैकेंसी ख़त्म अगले 3 साल के लिए। इस बात को आप लोग ध्यान में और दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपठनीय है, जिसको पढ़ा ही ना जा सके उसको अपठनीय बोलेंगे, अपठनीय। नेक्स्ट, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। युद्ध करने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द होगा युयुत्सा। इसको लिख लीजिए कॉपी में, नहीं तो बार बार मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो बार बार देखने से अच्छा है कॉपी को देखिए। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युयुत्सा बोलते हैं। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। उसी महीने में होने वाला या रहने वाला। देखिए, उसी महीने में होने वाला या रहने वाला समसामयिक बोला जाता है। आप लोग करेंट अफेयर्स की पुस्तक खरीदते होंगे, उस पर समसामयिक लिखा रहता है, यानी मंथली है। ठीक है, नेक्स्ट, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो केंद्राभिसारी हो जाएगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसको केंद्राभिसारी बोलते हैं। नेक्स्ट, इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सिंपल है, इतिहासज्ञ। आप लोग 4 ऑप्शन भी देख लीजिएगा दोस्तों, आप ऐसे भी बता सकते हैं, इतिहासज्ञ बोलेंगे इतिहास के जानकार को। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री। कोई ऐसी स्त्री जिसकी मृग जैसी आंखें हो, यानी काफ़ी सुंदर। इस वाक्य का अर्थ निकलता है कि बहुत प्यारी उसकी आंखें हो, उस स्त्री को क्या बोलते हैं? तो मृग नयनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मृग नयनी। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको बोलेंगे स्वयंभू। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? स्वयंभू। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। कविता रचने वाली स्त्री कवित्री बोली जाती है, और आपसे कवि का स्त्रीलिंग पूछ दे तो वहाँ भी कवित्री ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। व्यर्थ खर्च करने वाला, यानी फाजुल का खर्च करता हो, फालतू का खर्च करता हो, उसको बोलते हैं अपव्ययी। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपव्ययी। नेक्स्ट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम लीजिए। रेखांकित शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द प्रत्यय स्थापित कीजिए। देखिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम कीजिए, इतना बोलने से अच्छा है आप बोल दीजिए यथाशीघ्र। क्या बोल दीजिए? यथाशीघ्र, यानी इसका मतलब ये होता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द काम कीजिए, यथाशीघ्र का मतलब होता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए।
जो सब जानता हो उसको क्या बोलेंगे? तो सर्वज्ञ बोलेंगे। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट, एकाएक घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एकाएक घटित होने वाला, इसको बोलते हैं आकस्मिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? आकस्मिक घटना बोलते हैं। एकाएक घटित होने वाला, जैसे भूकंप आ जाता है, अचानक आ जाता है, उसको आकस्मिक बोलते हैं। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो, उसको क्या बोल सकते हैं? तो सहोदर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? सहोदर। और पिछले वीडियो में 2 बार यह प्रश्न आ गया है, यानी ये तीसरा बार प्रश्न पूछा गया है। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हो, सहोदर बोला जाता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो? जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो, बिल्कुल सिंपल है, विकलांग बोला जाता है, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो। नेक्स्ट, गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पिछले वीडियो में 2 बार आया और आज 1 बार आया, कुल 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसको बोलते हैं दत्तक। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जो जानने की इच्छा रखता हो, उसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो उपकारों को नहीं मानता हो, उसे कृतज्ञ बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह शब्द है। कृतज्ञ किसको बोलते हैं? जो उपकारों को नहीं मानता हो। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, जैसे बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस लाते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे लाइक करते हैं और कुछ बच्चे लाइक नहीं करते हैं। यानी जो फ्री में उनको ज्ञान मिल रहा है उसको उपकार वो समझ ही नहीं रहे हैं। वही पेड क्लास जब ले लेंगे तो लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, क्योंकि वहाँ उनको क्या लग गया है? पैसा लग गया है। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, जो फ्री में मिलता है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितना आपको पेड में मिलता है। यही वीडियो मैं पेड में भी ला सकता हूँ और इस वीडियो को मैं फ्री में भी करा सकता हूँ, जो करा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता है, बस एक टीचर का मनोबल बढ़ता है और मेहनत करता है वो आपको पढ़ाने के लिए, बस इतना ही होता है। और उससे आपको ही फ़ायदा होता है लाइक से। ऐसा नहीं लाइक कर देने से हमें पैसा मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आपके दिमाग में ये सारी बातें चल रही तो वो सारी बातें गलत है। लाइक करने से कुछ नहीं होता, बस जो टीचर है उसका मनोबल बढ़ जाता है और ज़ोर शोर से पढ़ाता है, अच्छे ढंग से पढ़ाता है, अच्छे अच्छे कंटेंट लाने लगता है। तो ध्यान रखें, लाइक जिस टीचर का अभी देख रहे हैं ज़रूर लाइक करें दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मिट्टी का बना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मिट्टी का बना हुआ हो उसको लिए क्या बोलते हैं? पार्थिव बोलते हैं। मिट्टी का बना हुआ, उसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव। नेक्स्ट, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निर्निमेष हो जाएगा, निर्निमेष। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जरूर इस प्रश्न को आप लोग नोट करते चलें, नहीं तो बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ, जब एग्जाम आपके नज़दीक आएगा ना तो आप ढूंढ ढूंढ के वीडियो देखने लगेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग कॉपी में नोट करते चलो, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा एग्जाम के समय में। प्रश्न है, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निर्मूल हो जाएगा। जिसका जड़ या आधार का कुछ पता ही ना रहे उसको निर्मूल बोलते हैं, और मूल मतलब जड़ ही होता है ना। नेक्स्ट, माल सामान की बिक्री करने वाला शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए जो माल सामान की बिक्री करता हो, उसके लिए विक्रेता हो जाएगा ना। कितना सिंपल सवाल है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी थोड़ा बहुत गलती होने की संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसकी मूल नहीं है? अभी हम लोग बताएं, जिसका मूल का पता ही ना रहे उसको क्या बोलते हैं? निर्मूल बोलते हैं। अब बताइए, अभी जस्ट रिपीट हो गया, 2 बार प्रश्न आ गया ना, एक ही वाला, निर्मूल वाला। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोग नंबर लीजिएगा दोस्तों। 2-2 नंबर का सवाल है, समझ जाइए, एक गलती होगा तो कितना घाटा में चल जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कंकाल होता है ना। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कौन हमें प्रदान करता है? कंकाल। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कम खर्च करने वाला हो, उसको मित व्ययी बोला जाता है। जो कम खर्चा करता हो, 10 रुपये की जगह 5 रुपये में ही काम निकाल ले,
उसको क्या बोलते हैं? मित व्ययी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो। अब देखिए ये कितना अच्छा व्यक्ति है, कोई उस पर उपकार करे और वो मान ले, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। नेक्स्ट। और ये जो उपकार को नहीं मानता हो, कृत घर। ठीक है, तो इन दोनों नए शब्द को आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। जो कई भाषा बोलता हो उसको बोलते हैं बहुभाषी। बहु मतलब बहुत ज़्यादा और भाषी मतलब भाषा। जो बहुत ज़्यादा भाषा बोलता हो उसको बहुभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिस पर उपकार किया गया हो उसको बोलते हैं दोस्तों उपकृत। जिसके ऊपर उपकार किया गया हो उसको उपकृत बोलते हैं। नेक्स्ट। जिसे जानना आवश्यक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ज्ञेय। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञेय। जिसे जानना आवश्यक हो उसको ज्ञेय बोल सकते हैं। नेक्स्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। जो अपनी हत्या कर लेता है उसको आत्मघाती बोला जाता है। जो खुद की हत्या कर लेता है उसको आत्मघाती बोला जाता है। नेक्स्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसकी कोई उपमा न हो उसको बोलते हैं अनुपम। जिसकी कोई उपमा ही ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। नेक्स्ट। राज्य के प्रति द्रोह करने वाला राज्य के प्रति द्रोह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो दोस्तों राज्य के प्रति द्रोह करने वाला तो राजद्रोही ना होगा, राष्ट्र प्रेमी तो हो ही नहीं सकता है। और ऐसे लोग को शहीद बोलिएगा? बिल्कुल नहीं। राज्य तो राज्य होता है, तो राज्य के प्रति द्रोह करने वाला राजद्रोही होता है। नेक्स्ट। जैसे देश के प्रति अगर कोई द्रोह करता है तो देशद्रोही हो जाता है, वैसे ही राज्य के प्रति द्रोह करेगा तो राज्यद्रोही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसकी गिनती ना की जा सके। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अगणनीय। जिसकी गिनती ही नहीं किया जा सकता है उसको अगणनीय बोला जाता है। नेक्स्ट। जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका तुलना नहीं किया जा सकता है अतुलनीय। क्या बोलेंगे दोस्तों? अतुलनीय बोलेंगे, जिसका तुलना ही नहीं किया जा सकता है। जैसे माँ, पिताजी, गुरु, डॉक्टर, इनका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है, तो ये अतुलनीय है। नेक्स्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो पहले हो चुका हो उसको बोलेंगे भूतपूर्व ना। जो पहले हो चुका है उसको क्या बोलते हैं? भूतपूर्व बोलते हैं। जैसे भूतपूर्व कप्तान, कोई कैप्टन रह चुके हैं आर्मी में, वायुसेना में, तो भूतपूर्व उनके आगे लग जाता है, जो पहले थे अब नहीं है। ठीक है, और अभी के लिए क्या होता है? वर्तमान होता है। जो अभी चल रहा है उसको वर्तमान बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो अद्वितीय है, कोई दूसरा है ही नहीं। और बार बार ये प्रश्न कल 2 या 1 बार लगभग आया था, कल पिछले वीडियो में हमको लगता है 1 बार आया था और आज 1 बार आया, कुल 2 बार आ गया ना रिपीट। अब बताइए, आपके पेपर में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं कंप्लीट उसका प्रीवियस ईयर देखकर ही बैठिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको बोलते हैं अजर। रिपीट प्रश्न, ठीक है ना। नेक्स्ट। निराधार रेखांकित शब्द का शब्द समूह क्या होगा? निराधार का, तो जिसका कोई आधार ना हो उसको निराधार बोलेंगे। जिसका कोई आधार ना हो उसको निराधार बोलेंगे। नेक्स्ट। अतिथि की सेवा करने वाला, आज ही रिपीट हो गया क्या 2 बार? जो अतिथि की सेवा करता है आतिथेय बोला जाता है। नेक्स्ट। किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो इसको बोलते हैं कीर्ति। किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना को कृति बोला जाता है। नेक्स्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो देखा नहीं जा सकता है तो वह तो अदृश्य है, जिसको देखा ही नहीं जा सकता है अदृश्य। नेक्स्ट। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प से चुने। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन। और कल भी यह प्रश्न पूछा गया था, मतलब ये भी रिपीट प्रश्न है। नेक्स्ट।
चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मतदान होता है ना। चुनाव में कोई मत देने जाता है, मत दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? मतदान बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऐसे ही सरल प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आप लोग बस ये सारे प्रश्न को एक बार सॉल्व कर ले और जो नहीं आता है कॉपी में जरूर नोट कर ले। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, अभी मैंने बताया ना, जो देश के साथ द्रोह करे उसको क्या बोलेंगे? देशद्रोही बोलेंगे। इस बार विश्वासघात किया है तो वही ना, द्रोह किया, तो देशद्रोही बोल देंगे, ठीक है। देश प्रेमी, जो देश से प्यार करे। विश्वासघाती, जो आपके विश्वास के साथ गलत करे, मतलब आप उस पर विश्वास कर रहे हैं और आपके विश्वास को क्या कर दें? झूठा बना दें, उसको क्या बोलेंगे? विश्वासघाती। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसी को साक्षर बोलते हैं। जो अक्षर को पढ़ना लिखना जान जाए उसको साक्षर में शामिल कर लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, रिपीट प्रश्न हो गया, पिछले वीडियो में करा दिए हैं। निर्मम बोला जाता है। जिसके हृदय में ममता ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे? निर्मम। तो ये था दोस्तों हमारा आज का अंतिम सवाल और यह टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग कमेंट कीजिए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप लोग को करा दे, और एक दिन के अंदर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक को सेलेक्ट करना और एक एक प्रश्न को कवर करना काफ़ी समय लगता है, क्योंकि 100 प्रश्न देखना पड़ता है, उसमें से 25 प्रश्न निकालना पड़ता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में 20 प्रश्न ही आएगा, आप लोग को पता है ना। हिंदी में 20 नंबर का होगा, मैथ में 20 नंबर, यानी सारे सब्जेक्ट 20-20 नंबर के होंगे, और एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। ऐसा आपके एसएससी जीडी में बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कुल 80 प्रश्न आपके लिए जाएंगे और केवल आपको 60 मिनट दिया जाएगा। ये सारे बातें आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, पूरा नोटिस मैंने बता दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और लाइक रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, देखते हैं कितना लाइक होता है और कितना आप लोग शेयर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।